तो आज हम देखते हैं कि जियो का सिग्नल को कैसे हम बूस्ट करेंगे। इट मीन जो वाईफाई का जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर का जो होता है या जियो फाई है, तो उसका हम कैसे सिग्नल बूस्ट करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास ये राउटर लगा हुआ होगा, तो इस राउटर में क्या करेंगे कि हमारा जो पोर्ट है वो आपको मैं पीछे दिखाऊं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारा पोर्ट लगा हुआ है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एक जो होता है वो इनपुट होता है जो ग्रीन कलर का जल रहा है फर्स्ट वाला वाइट कलर में, और बाकी जो रिमेनिंग जितना भी पोर्ट है वो सब का सब आउटपुट होता है। तो जिसमें से करना क्या है कि मैंने एक आउटपुट का पोर्ट ले लिया, और आउटपुट पोर्ट में आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का जो चल रहा है वायर निकला हुआ है, ये हमारा आउटपुट में मैंने इसे यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आउटपुट पोर्ट निकल गया है। अब हम देखते हैं कि अपने वाईफाई में कैसे करेंगे, वो देखना है। तो जियो फाइबर में हमें जियो फाई का जो वाईफाई है राउटर है, उसमें हमें और कोई चेंजेस नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो टेंडा का एक राउटर है। तो इसमें करना क्या है कि सबसे पहला काम हम रीसेट कर देंगे। तो रीसेट करने के लिए क्या है कि यहाँ पे आपका रीसेट बटन है, इसको जब आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये आपका रीसेट हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जस्ट आपको कुछ सेकेंड लाइक 10 से 15 सेकंड जो है आपको होल्ड रखना है रीसेट बटन को, तो ये रीसेट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पावर केबल हो गया और 4 पोर्ट दिया हुआ है। 4 पोर्ट में से एक जो पोर्ट है वो वैन का पोर्ट है, और बाकी जो 3 पोर्ट है ये सब आउटपुट पोर्ट हैं 1 2 3। तो मैंने क्या किया है कि जो वायर हमारा जियो के राउटर से निकल कर आया है उसे मैंने इसमें आउटपुट पोर्ट में ही इंटर किया है। इट मीन्स 1 2 3 जो आपको पोर्ट दिख रहा है उसी के अंदर डाला है, ना कि बैंड में। जनरली होता क्या है कि हम बैंड के अंदर हम पोर्ट को डालते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये 1 2 3 जो है उसी के अंदर रखना है, ना कि बैंड में हमें देना है। ये सिर्फ ध्यान रखना है। और जब रीसेट हो जाएगा, रीसेट करने के बाद हम टेंडा का जो होम पेज है उसे हम लॉग इन करेंगे। तो जनरली जब आप रीसेट कीजिएगा तो इसका पासवर्ड जो होता है वो आपका यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, हो सकता है ना लिखा हुआ हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका एडमिन रहता है। तो आप इस चीज़ को जो है आप कोई भी वेबसाइट या गूगल में सर्च करके निकाल सकते हैं कि उसका डिफ़ॉल्ट यूज़र ID एंड पासवर्ड क्या है, तो वो मिल जाएगा आपको। अब हम चलते हैं इसके UI पे। तो क्या करेंगे, UI कैसे होगा। तो सबसे पहले हम आप चलते हैं वाईफाई के लिस्ट में। तो यहाँ पे जब आप वाईफाई को चेक करेंगे तो आपके पास 2 वाईफाई दिखा रहा है, एक दिखा रहा है टेंडा का, एक फाइबर का। तो फाइबर जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है वो चल रहा है, और टेंडा जो दिखा रहा है वो हमारा ये वाईफाई जो मैंने आपको शो किया उसका रहा। हमें करना क्या है कि वाईफाई अपने वाले को सिलेक्ट करना है, इट मीन्स टेंडा को सिलेक्ट करना है। जब मैंने टेंडा को सिलेक्ट किया, यहाँ पर दिखा रहा है एक्शन नीडेड नो इंटरनेट। ठीक है, अभी अगर हम चेक करते हैं कोई भी इंटरनेट भी चलाकर, सपोज मैं इंटरनेट स्पीड टेस्टिंग करूं, तो ये पेज ओपन नहीं होगा। आप देख रहे हैं ये घूम रहा है, ये बहुत देर तक घूमेगा लेकिन पेज ओपन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेट अभी नहीं है। तो जब हम इसका अब क्या करते हैं, तो इसका हम टिंडा का जो होम पेज है उसको ओपन करते हैं। तो वो कैसे होता है, 192 IP उसका जो है 192.168.0.1, ये ध्यान रखना है। अगर ये नहीं भी है, अगर सपोज आप जान रहे हैं, तो गूगल सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। चलिए इसके होम पेज पे जाते हैं। तो जब आप रीसेट कीजिएगा उसके बाद आपका होम पेज कुछ ऐसा दिखेगा, जहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा। वाईफाई नेम ऑलरेडी आपको नीचे दिख रहा है, वाईफाई का पासवर्ड दिख रहा है। अगर आप सेट करना चाहते हैं पासवर्ड रख सकते हैं। तो करना क्या है, हम यहाँ पे यूज़र नेम को रख लेते हैं। यूज़र नेम का क्या है, जो बाई डिफ़ॉल्ट टिंडा का जो होता है, इट मीन्स एडमिन होता है बाई डिफ़ॉल्ट, ADMIN एडमिन। अगर आप चाहते हैं कि वाईफाई का हम यूज़र नेम और पासवर्ड कुछ चेंज करें, कर सकते हैं। नहीं करना है, ओके कर दीजिए। सेव्ड हो गया। अब इसके बाद आपका ये ओपन हुआ। अब इसके पहले हमें क्या करना है, एक प्रोसेस और करना है हमें। वो क्या रहा कि आप अपने लैपटॉप पे CMD ओपन कर लीजिए। सॉरी, CMD ओपन करना है और इसको ओपन कर लीजिए। अगर ये नॉर्मली ओपन ना हो तो एडमिनिस्ट्रेटर मोड में कर सकते हैं आप। तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेंगे, हमारा ओपन हो जाएगा।
ये रहा कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें कुछ लिखना है IP config, ठीक है। सब हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे और सारे कंटिन्यू लिखेंगे, कोई भी ब्रेक बीच में नहीं होगा। यहाँ पर से मुझे चाहिए डिफ़ॉल्ट गेटवे के पास, आप यहाँ देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट गेटवे हुआ और यहाँ पे एक IP डाला हुआ है 192.168.0.1, ये रहा है आपका IP। अब क्या करेंगे, इस IP को हम नोट डाउन कर लेंगे। ओ सॉरी 1 सेकेंड, हमने एक स्टेप गलत कर लिया। हमें राउटर को चेंज करेंगे क्योंकि हमें IP जो चाहिए अपने जियो का चाहिए, ना कि टिंडा का चाहिए। हमें जो मिला वो टिंडा का मिल गया। हम क्या करते हैं, जियो को कनेक्ट करेंगे और इस पे हम IP को निकालेंगे। ये रहा, जियो अभी कनेक्ट हो गया। अब अगर हम चाहें तो स्पीड टेस्ट इसका कुछ भी कर सकते हैं फ़िलहाल। चलिए देख लेते हैं। तो जियो का हमारा चल रहा है। अब हम आते हैं अपने IP कॉन्फ़िग पे, तो IP निकालते हैं इसका, तो इसका IP आपको चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 192.168.31.1। ये क्या किस कहाँ पे मिलेगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे के नीचे मिलता है, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं कहीं पे। चलिए मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के लिए कमांड विंडो में कुछ नहीं है, जस्ट इंटर प्रेस करते कॉपी हो जाता है। तो ये रहा, ये ऑलरेडी लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये रहा है आपका 192.168.31.1। अब चलते हैं हम अपने टिंडा वाले पे। तो हम लोग यहाँ पे नेटवर्क को स्विच कर लेंगे और ये रहा मेरा नेटवर्क को स्विच कीजिए, टिंडा कीजिए, कनेक्ट करते हैं इसको। अब करना क्या है, अब हम टिंडा का पेज को ओपन करेंगे। टिंडा पेज ओपन कैसे होगा, 192.168 के हेल्प से हो जाता है। ये ऑलरेडी मेरा ओपनड है, ठीक है। चलिए अब हम सेटिंग के अंदर जाएंगे। हमें क्या करना है, लैन केबल के जो सेटिंग है उसे हमें चेंज करना है। तो वो कहाँ मिलेगा, चेक कर लेते हैं सेटिंग पे। तो हम लोग चले गए एडमिनिस्ट्रेशन पे। यहाँ पे अगर चेक करें तो बैन का है, लैन का है, ओके। तो यहाँ पे आपका रहा लैन पैरामीटर। तो करना क्या है, ये लैन पैरामीटर जो है इसको हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करते हैं, तो करना क्या है, DHP सर्वर जो होता है आपका डिफ़ॉल्ट इनेबल होगा, यहाँ पे आपका इनेबल रहेगा, इसे हमें डिजेबल कर देना है, मीन्स अनचेक कर देंगे। अनचेक करने के बाद यहाँ पर जो लैन IP है ये हम चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने तो लैन को यहाँ पे एज ए इनपुट इंटर किया है, इसीलिए मुझे क्या करना है, इस IP को हम चेंज करेंगे। ये IP मिलेगा कहाँ से, जो हम कमांड विंडो से निकाले थे। कहाँ पे रखे हैं, यहाँ पे आपका रखा हुआ है। यही IP हम इंटर करेंगे, क्या है 192.168.31 पॉइंट। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो IP है वो रहा 1, ठीक है, 31.1। हमें क्या करना है, इस 1 को न रख के हम इसमें चेंज करेंगे, लाइक 2 3 कुछ भी हम इंटर करेंगे। तो यहाँ पे 31.1 था, हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं। आप 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। और करने के बाद आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद क्या होगा, आपका राउटर जो है चेंज करेगा, मीन्स सॉरी राउटर आपका बूट होगा। तो एक काम और करता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, चलिए ओके कीजिए। अब आपका राउटर जो है रीबूट करेगा। आप देख सकते हैं रीबूटिंग होना स्टार्ट हुआ। तो कुछ देर हम अब होल्ड करते हैं। तो हमारा राउटर जो है रिबूट हो गया और रिबूट होने के बाद हमारा ये पेज ओपन हुआ है। तो अब एक चीज़ अगर आप नोट डाउन करें तो क्या कि लाइक जो IP एड्रेस जो हम इंटर किए थे टिंडा का, जब लॉगिन हुआ था मेरे पास एक टैब खुला हुआ है, आप यहाँ देखिए तो 192.168.0.1 डिफ़ॉल्ट IP ये होता है। लेकिन अभी जो पेज ये ओपन हुआ तो इस पेज का IP एड्रेस देखिए तो चेंज हो गया। क्या है 192.168.31.2 हो गया। एक्चुअली अगर आप नोट डाउन अगर आप करना चाहें तो हम लोग यही IP जो है हम लोग ने चेंज किया था। एडमिनिस्ट्रेशन पे जाते हैं और यहाँ देखिए तो लैन के अंदर ये IP हमने डाला था 68.31.2 और यही IP आपका URL में ओपन हुआ है। इट मीन्स अब हम लोग चेक करते हैं और इवन उसके पहले हम श्योर हो जाएं कि हमारा टिंडा कनेक्टेड है या नहीं। तो यहाँ पे फाइबर कनेक्टेड है क्योंकि रिबूट हुआ, रिबूट के कारण वो स्विच हो गया। चलिए टिंडा को कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्टेड दिखा रहा है, ओपन दिखा रहा है, फाइन। अब हम लोग कोई वेब पेज को ओपन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका वेब पेज जो है चल रहा है। अब हम इसका स्पीड टेस्ट को करते हैं कि स्पीड टेस्ट क्या रहा है इसका। तो आप देख सकते हैं 31.27 मतलब चल रहा है, 25 प्लस में जा रहा है स्पीड इसका।
तो ये तो हुआ कि लैन प्रोसेस के हेल्प से, और ये हम किसका स्पीड टेस्ट किए, टेंडा के। अब हम लोग इसका क्या करते हैं कि हम जियो वाले पे स्विच करते हैं और उसका स्पीड टेस्ट करें कि क्या जियो का भी वही सेम चल रहा है या कुछ डिफर हो रहा है। तो कनेक्टेड हो गया। चलिए अब इसका स्पीड टेस्ट को चेक करें। ये एक्चुअली नेटवर्क के हिसाब से थोड़ा वैरी करता है। तो आपका अपलोडिंग इतना दिखाया, लेकिन डाउनलोडिंग थोड़ा सा इस टाइम भागा था। एक बार फिर से ट्राई कर लें। तो अभी आप देख सकते हैं ये आपको मीन्स अगर हम एक चीज़ गेस करें तो दोनों का स्पीड लगभग सेम चल रहा है। चाहे तो आप टेंडा पे जाएं या फिर ऑप्टिकल फाइबर का जो हमारा जियो फाई का है उस पे जाइए, तो दोनों पे आपका सेम रहा। अभी आप देख सकते हैं जियो पे ही हमारा कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने क्या किया कि अपना जो जियो का जो सिग्नल होता है उसको एक्सटेंड कर देंगे। अब हमें इससे बेनिफिट क्या है, तो मान लीजिए सपोज कुछ दूर तक आप अगर घर में लगाए हुए हैं, कुछ रूम तक आपका जियो फाई का सिग्नल जा रहा है लेकिन उसके बाद नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, एक लैन केबल के हेल्प से मार्केट में आपको ऑलरेडी मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगा, लैन केबल मिल जाएगा और उसके आप क्या कीजिए तो एक्सटेंड कर लीजिए। ये उसके हेल्प से हुआ। बट अगर हम चाहते हैं विदाउट लैन केबल तो क्या करेंगे, तो वो आप कर सकते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल तरीका है। तो यहाँ पे टिंडा के अंदर जो है आपको एक ऑप्शन मिलती है वायरलेस रिपीटेटिंग। ठीक है, करना क्या है, इस वायरलेस रिपीटेटिंग को हम यहाँ पे जो डिजेबल्ड मोड है इसको हम रिपीटेटर बना देंगे। जैसे ही यहाँ पे रिपीटेटर करते हैं क्लिक, तो यहाँ पे आपको सिग्नल आ जाएगा कि कौन से सिग्नल को यूज करना चाहते हैं। सिंपल सा ये फाइबर जो है इसको यूज कर लेंगे, क्लिक करेंगे जो भी आपके पास रहेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये क्या करेगा कि ये जहाँ तक आपका सिग्नल जा रहा होगा उससे आगे ये बूस्ट कर देगा। बट प्रॉब्लम इसके केस में ये आएगा क्योंकि ये वायरलेस मोड है। तो वायरलेस मोड है तो ऑलरेडी वहाँ तक जहाँ तक ये सिग्नल पहुँचा है वहाँ से सिग्नल वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप वहीं पर से सिग्नल को बूस्ट करने के लिए इसको एज ए रिपीटेटर बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड कम जाएगी, सिग्नल आपको जो है वो फुल दिखाएगा। नेटवर्क में अगर आप देखिएगा तो इसके केस में देखिएगा तो यहाँ पे जो दिखाता है कि फुल या हाफ जो भी, तो ये आपको फुल दिखाएगा बट स्पीड नहीं मिलेगा। कारण क्या है कि जहाँ जितने दूरी तक गया, मान लीजिए 10 मीटर तक जा रहा है, तो वहाँ से वो क्या हो रहा है कि सिग्नल डाउन हो गया और वहाँ से आप इसको रिपीटेटर बना दिए हैं तो ये स्पीड नहीं देगा। तो उस मोड को प्रेफर ना करें, उससे ज़्यादा बेहतर है कि अगर आपके पास लैंड कनेक्शन है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए इस टाइप से आप अपने नेटवर्क को क्या कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।